जय माता दी आप सबको। ये हो गई है मेरी सुबह सुबह का जो डेली रूटीन होता है वो चालू हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। ये 6:30 बजे के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है। ये सुबह सुबह मैंने बेड कवर, ये बेड शीट, ये पिलो कवर वगैरह सब सेट कर लिया है। जो पहले लगा हुआ था तो गंदा हो चुका था, उसको मैंने निकाल दिया है वॉश करने के लिए। और यहाँ पे झाड़ू शुरू हो गया। मैं झाड़ू लगा रही थी रूम में। बच्चे चले गए हैं। बच्चे चले जाते उसके बाद मेरा ये सब झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला काम होता है। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, फिर पतिदेव के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा है रूम में। और जो कपड़े रखे हुए हैं उनकी धुलाई करनी है। बाद में नहाते टाइम मैं उनकी धुलाई करूँगी। यहाँ पे झाड़ू लग गया था और दूसरे रूम की तरफ मैं गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में बहुत काम हो जाता है, तो जो डेली मैं करती हूँ वही मैं आप लोग को आज दिखा रही हूँ कि मैं सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हॉल पे आ गई थी। हॉल में भी मैं झाड़ू लगाने के लिए, ये झाड़ू लग रहा है हॉल में। इसके बाद मेरा पोछा लगेगा, उसके बाद ही नहाना धोना होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे रूम में लग गया था, हॉल में पोछा लगा रही थी। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। बच्चों के जाने के बाद भी सारा काम समेटना पड़ता है, तो सुबह 2-3 घंटा ज़्यादा काम रहता है। यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया था। पोछा लगाते लगाते मैं बाहर आ गई थी। ये बाहर मेरा पोछा कंप्लीट हो रहा है। ये फिर उसके बाद नहा ली थी मैं और मेरी पूजा भी हो गई थी। पोछा लगाने के बाद मैं नहाई, फिर मेरी पूजा हुई। जय माता दी। ये फिर मैं आ गई थी अंदर। तो नहाने के बाद थोड़ा मोड़ा जो होता है डेली रूटीन, और वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी। उसके बाद मुझे जाना था पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। मैं तैयार हो रही थी हल्का फुल्का, ज़्यादा डेली में कुछ मेकअप करती नहीं हूँ। बस वही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा सनस्क्रीन और बस वही हल्की लिपस्टिक, बिंदी, यही मेरा मेकअप रहता है डेली का। वो सब मैं कर रही थी। यही सब करने के बाद मुझे किचन में जाना था। बच्चे चले गए हैं और मैं बस रेडी होके अभी किचन में जाऊंगी। फिर पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट बनेगा, वो जाएंगे, वो अपने काम में लग गए हैं नहाने धोने में। मेरा भी लगभग हो गया है। ये थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, बस इतना ही डेली का रहता है, ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। जिस तरह मैं डेली घर पे रहती हूँ दिन भर, वही की हूँ, वही आप लोग के सामने है। मैंने बाल धो के नहाया हुआ था तो मैंने उसको टॉवल से लपेट रखा था, क्योंकि अगर बाल खोल देती हूँ तो बाल झड़ते हैं ना, तो कभी कभी खाने में मिल जाते हैं। इसीलिए जब तक मैं खाना बनाती हूँ अपने बाल खोलती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बाल झड़ता है। फिर खाने में मिल जाता है तो खाने वाले खाना ही नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा जब तक ब्रेकफास्ट नहीं बन जाता है तब तक मैं अपने बाल ऐसे ही बांध के रखूँगी। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, जैसे डेली रहती हूँ। मैं किचन की तरफ जाने लगी। किचन में पहुँच गई थी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो यहाँ फ्रिज पे मैंने रखे हुए थे छिले हुए मटर, तो वही मैं निकाल के ले गई थी किचन में। मैंने मटर रख दिया था किचन में और मैं अब लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो ये मैं प्याज काट रही थी। सोच रही थी आज ब्रेकफास्ट में पोहा बना देती हूँ, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। ये मैंने प्याज कट कर लिया, कट कर रही हूँ। ये मिर्च काट लिया था। फिर मैंने ये पोहा निकाला। आप लोग देख रहे होंगे, ये बांस की टोकरी होती है, हमारे यहाँ मिलती है छोटी छोटी, यहाँ छठ पूजा में उसी को मैं यूज कर लेती हूँ वॉश करने के लिए पोहे को। अब यहाँ पे मूंगफली है, मूंगफली को भी मैंने निकाल के तल लिया था। पतिदेव के पोहे में मैं मूंगफली नहीं डालती हूँ, तल के उसको अलग रख लेती हूँ, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। फिर इसको हम लोग अपने में अलग से डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने पोहा को धुल लिया था। इसको अच्छे से पहले ही धुल लेते हैं। जब पोहे की तैयारी करते हैं इसको धुल के रख देते हैं, इसका सारा पानी निकल जाता है, ताकि ये सूखा सूखा रहे। नहीं तो अगर तुरंत धुलेंगे तो ये गीला गीला रहता है, फिर खाने में इसका टेस्ट नहीं आता है। ये पोहा यहाँ पे धुल गया था। अच्छी तरह से इसको धुल लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हल्का टूटा उटा रहता है वो सब निकल जाता है कचड़ा। तो ये यहाँ पे वॉश हो गया है पोहा। पतिदेव ने कहा कि आज पोहा खाना है। जब वो बोलते हैं तभी मैं बनाती हूँ, कि उनका नाश्ता उनके मन से ही बनता है, जो उनको चाहिए वही बनाती हूँ।
क्योंकि ये कभी कभार खाते हैं, हमेशा ये खाते नहीं हैं ये सब पोहा वोहा। तो यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही थी नाश्ते की। मैं आ गई किचन में। अब देखती हूँ जल्दी जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। फिर यहाँ पे प्याज व्याज काटने के बाद मैं पोहा धुलने लगी थी, तो टमाटर नहीं काटा हुआ था। यहाँ पे मैं टमाटर काटने लगी थी। मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना, बहुत बिजी होता है। मॉर्निंग में बहुत काम रहता है। सुबह जब से सो के उठते हैं, जब तक बच्चे पतिदेव सब चले नहीं जाते हैं, तब तक बहुत काम होता है। काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि आके वो बोल गए थे कि मुझे देर हो रही है, तो थोड़ा जल्दी कर देना। और यहाँ पे मैं उनके लिए दूध के साथ ये ड्राई फ्रूट उबाल के रखती हूँ, थोड़ा सा वो दूध के साथ देती हूँ खाने के लिए। यहाँ पे मैंने छुहारे और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट इस डब्बे में रखे हुए थे, तो मैंने इनको भी निकाला और इसमें डाल दिया। ये मखाने वगैरह जो भी है, इसको मैं दूध के साथ खिलाती हूँ और फिर इनको डेली देती हूँ, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ था तो इनको खिलाना पिलाना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक तरफ पोहे की तैयारी चल रही थी और दूसरे तरफ इनका मैं दूध उबालने की तैयारी कर रही थी। तो ड्राई फ्रूट मैं दूध के साथ उबाल के रख देती हूँ, तभी ये खाते हैं। फिर उसके बाद मैं पोहे की तैयारी करूँगी। जब दूध उबल जाएगा तो एक तरफ मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए। तो मैंने गैस ऑन करके दूध रख दिया था उबलने के लिए, साथ में उसी में ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया था। तब जब तक दूध उबलेगा तो मैं इधर फ्रूट की तैयारी कर रही थी। मैं एक केला काट के छील के कट करके रख दी थी कटोरी में, थोड़ा सा सेब, और ये जो केला सेब मैंने कट करके रखा है, तो उसी को खुद खौला हुआ दूध ड्राई फ्रूट जो है मैं उसी में मिला के रख देती हूँ। तो ये सारा मिक्स करके अपना खा लेते हैं। फिर मैंने सोचा एक अनार छील देती हूँ, ये अनार भी एक खाते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए अनार भी छीलने लगी थी मैं। ये अनार छिल गया है इनका यही नाश्ता रहता है, फ्रूट, थोड़ा सा दूध, ड्राई फ्रूट, इतना ही खा के जाते हैं, ज़्यादा कुछ खाते नहीं। तो फिर मैंने आज कहा कि नहीं, थोड़ा सा मैं पोहा भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मूंगफली फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मेरा पोहा बनना स्टार्ट हुआ। पोहे में कड़ी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ता ना डालें तो मज़ा नहीं आता है खाने में। ठीक तरह से मैंने पूरा पोहे का वो रेसिपी नहीं दिखाया, क्योंकि इनको लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी किया है। कुछ शूट किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि लेट हो रहे थे, इसी वजह से पूरा शूट नहीं किया है। आप लोगों को अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे बन चुका था मेरा पोहा। इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया और नींबू। पोहे में जान ला देता है। नींबू भी मैंने इसमें निचोड़ के डाला है, शायद सूट नहीं हुआ हो या ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। इसके साथ नमकीन भी डालते हैं, पर नमकीन मैंने डाला नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं नमकीन साथ में। ये इनका नाश्ता कंप्लीट हो गया था और ये भी अपना रेडी हो गए थे निकलने के लिए। ये निकल गए। नाश्ता करने का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है। अब ये चल दिए हैं अपने ऑफिस के लिए, तो मैं बाहर तक आया करती हूँ, गेट बंद करना होता है। तो ये अपना जाएंगे, गेट खोलेंगे। ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह 6:30 बजे से 9:30 तक का यही काम है। लगभग 9:30 बज रहे हैं, पतिदेव निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ये जा रहे हैं ऑफिस। अब मैं गेट बंद करूँगी और गेट बंद करके अंदर आ जाऊँगी। ये निकल गए हैं, अब मैं जाऊँगी अंदर। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरा ये मॉर्निंग डेली रूटीन का जो ब्लॉग है कैसा लगा। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ अंदर। मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और फिर मैं अंदर आके नाश्ता करने लगी। पतिदेव के जाने के बाद मैंने भी थोड़ा सा पोहा खाया। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सबको धन्यवाद और जय माता दी।